दोस्तों, अगर आपकी छत में पानी टपक रहा है, बाथरूम में लीकेज है या दीवारों पर सीलन दिखाई दे रही है, तो हर बार महंगा वाटरप्रूफिंग सलूशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा केमिकल के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी कीमत लगभग 350 रुपये हो सकती है। इसकी मदद से छोटी मोटी लीकेज की समस्या को आप ठीक किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, बहुत से लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। इसी वजह से लीकेज की समस्या ठीक नहीं होती। तो इसलिए आज हम जानेंगे इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल कहाँ करना है और किन जगहों पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस केमिकल का नाम डॉक्टर फिक्सिट URP 301 है। तो URP का मतलब होता है यूनिवर्सल रिपेयर पॉलीमर। यह प्रोडक्ट कई तरह के रिपेयर और छोटी लीकेज की समस्या में काम आ सकता है। दूसरी कंपनियों के भी इसी तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो गलती होती है, URP का इस्तेमाल करते समय बहुत से लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे सीमेंट प्लस URP प्लस पानी तीनों को मिला देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर फिक्सिट URP 301 के साथ पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। इसमें सिर्फ सीमेंट और URP का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अगर आप इसमें पानी मिला देंगे तो बाइंडिंग और वाटरप्रूफिंग का रिजल्ट कमज़ोर हो सकता है, इसलिए पानी बिल्कुल ना मिलाएं। तो स्टेप नंबर 1 में सतह की हमें सफाई करनी होती है। जहाँ भी लीकेज या क्रैक है वहाँ सबसे पहले सतह को अच्छे से साफ करना होता है। धूल मिट्टी, ढीले कण और पुराना मोर्टार अच्छी तरह से हमें हटाना होता है। अगर क्रैक बहुत पतला है तो ग्राइंडर की मदद से उसे थोड़ा चौड़ा करें, वी शेप का आकार उसे दें और वायर ब्रश से भी क्रैक को अच्छे से साफ कर सकते हैं। अगर पुराना पेंट या सीलेंट लगा है तो उसे भी पूरी तरह हमें हटाना होता है। सतह हल्की नम हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। अगर धूल रह गई तो प्रोडक्ट सतह पर अच्छी तरह नहीं चिपकेगा। तो स्टेप नंबर 2 में हमारा बॉन्ड कोट आता है। अब हमें बॉन्ड कोट तैयार कैसे करना है, उसके लिए हमें 1 किलो URP लेना है और 1 किलो ग्रे सीमेंट, दोनों को अच्छे से मिला लेना है। इसमें पानी बिल्कुल न डालना है। अब ब्रश की मदद से इस मिक्स को क्रैक के अंदर अच्छी तरह हमें लगाना होता है। क्रैक के दोनों तरफ लगभग 1-1 इंच अतिरिक्त बॉन्ड कोट भी लगाना होता है। इसके बाद इसे 4 से 6 घंटे तक हमें सूखने देना होता है। तो इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 3 आता है, तो जिसमें हमारा पॉलीमर मोर्टार तैयार किया जाता है। अब क्रैक को भरने के लिए पॉलीमर मोर्टार तैयार करना होता है। इसका सही अनुपात जो हमारा रखना होता है, 1 kg URP प्लस 10 kg सीमेंट प्लस 30 kg सैंड रखना होता है। तो अच्छी तरीके से हमें मिलाना होता है। तो आपकी जितनी ज़रूरत हो उसी हिसाब से मात्रा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिलाकर एक पेस्ट जैसा तैयार कर लेना होता है। अब इस मटेरियल को क्रैक के अंदर अच्छी तरह हमें भर देना होता है। जब यह थोड़ा सूखने लगे तो हल्के स्प्रे से पानी देकर क्यूरिंग कर सकते हैं। इसके बाद इसे लगभग 24 घंटे तक हमें सूखने देना होता है। तो स्टेप नंबर 4 में हमारा सीलर कोट आ जाता है। तो अब आखिरी स्टेप में सीलर कोट लगाना की ज़रूरत पड़, इसके लिए हमें 1 kg URP प्लस 1.5 किलो सीमेंट लेना होता है। दोनों को मिलाकर एक पतला पेस्ट तैयार करना है। अब इसके 2 कोट लगाने। पहला कोट जो है सीधा लगाना है, यानी हॉरिजॉन्टल दिशा में। इसके बाद इसे सूखने देना होता है। सूखने के बाद दूसरा कोट खड़ी यानी वर्टिकल दिशा में हमें लगाने की ज़रूरत होती है। इसके बाद इसे लगभग 24 से 48 घंटे तक इसे सूखने देना होता है। इस तरह बॉन्ड कोट, पॉलीमर, मोर्टार और सीलर कोट की 3 लेयर तैयार की जाती है। तो छोटी मोटी लीकेज और क्रैक के लिए यह एक अच्छा रिपेयर सोल्यूशन हो सकता है। हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे ज़रूरी बात है कि इसमें पानी या कोई दूसरा एडिटिव अपनी तरफ से नहीं मिलाना चाहिए। हर कोट को अच्छी तरह सूखने का समय देना चाहिए। जल्दीबाजी हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तेज बारिश के समय इसका इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? तो जो सबसे पहला हमारा फ़ायदा है, इसकी अच्छी बॉन्डिंग और स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। यह पुराने कंक्रीट और नए कंक्रीट के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनाने में मदद करता है। वहीं कंक्रीट और प्लास्टर में आने वाले छोटे क्रैक को कम करने में मदद करता है और प्लास्टर या मोर्टार सूखने के दौरान आने वाली दरार को कम करने में यह मदद करता है। इसी तरीके से सरिया को जंग से बचाने में यह मदद करता है। सतह पर एक फ्लेक्सिबल लेयर बनाने में यह मदद करता है। तो इसका इस्तेमाल हमें कहाँ कर सकते हैं? तो इसका इस्तेमाल छोटी जगहों पर किया जा सकता है, जैसे छोटी छत के क्रैक, बाथरूम, टॉयलेट, बालकनी, छज्जा रिपेयर, कंक्रीट बाइंडिंग, कॉलम और बीम की रिपेयरिंग, पुराने बिल्डिंग के छोटे क्रैक, सीलर कोटिंग
इन जगहों पर आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, बड़े एरिया या पूरे बड़े स्लैब की वाटर प्रूफिंग के लिए URP 301 को सही विकल्प नहीं मानना चाहिए। बड़े एरिया के लिए दूसरे वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट ज़्यादा सही हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर फिक्सिट का 3D फाइन 2K इसी कैटेगरी के दूसरे प्रोडक्ट हैं। तो बड़े एरिया में ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत होती है और वहाँ एलांगेशन की ज़रूरत होती है। तो URP 301 बड़े एरिया के लिए उतना सही नहीं है। तो सीधी तेज धूप वाली बड़ी सतह पर भी सही वाटर प्रूफिंग सिस्टम का चुनाव करना जरूरी है। इसके बाद आता है हमारा पैकेजिंग। तो यह URP 301 अलग अलग पैकेट साइज में मिल सकता है, जैसे 1 kg, 5 kg और 20 kg। तो बांड कोट में लगभग 40 से 45 स्क्वायर फीट प्रति किलो तक यह कवर करता है और सीलर कोट में लगभग यह 20 से 25 स्क्वायर फीट प्रति किलो तक यह कवर करता है। तो ध्यान रखें कि वास्तविक कवरेज सतह के क्रैक की गहराई और एप्लीकेशन के तरीके पर निर्भर कर सकता है। तो दोस्तों, आपके घर में छोटी मोटी लीकेज या क्रैक की समस्या है तो सही तरीके से इस तरह के रिपेयर केमिकल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।